हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे सीएमएस एंड सीडीएमएस भर्ती के रिगार्डिंग ऑफिशियल सर्कुलर अभी रेलवे की तरफ से जारी कर दी गई है। जी हां फ्रेंड्स, आरआरबी सीएमएस एंड सीडीएमएस की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से पिछले 3 सालों से रोक लगा दिया गया था, उस पोस्ट के रिगार्डिंग दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे रेलवे में सीएमएस एंड सीडीएमएस की अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है, भर्ती होने वाली है। इसकी ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। तो आइए पूरी नोटिस को देखते हैं और यहाँ पे जानते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए क्या क्या होने चाहिए, एज लिमिट कितना मांगा जाता है, कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे कि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक रेलवे जारी करेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, टेक्स्ट बुक के बारे में आपको पता होगा, काफी अच्छी और स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट इनकी होती है। तो अगर आपको बाय करनी है तो देखिए, लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास पे अभी काफी अच्छा इनका ऑफर चल रहा है। बाय करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप कीजिएगा NEW, ताकि तुरंत आपको एक्स्ट्रा 50 रुपए ऑफ मिल सके। और देखिए, 499 वाला 449 में ही बाय कर सकते हो 3 ईयर वैलिडिटी के साथ। और जितने भी एग्जाम से रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, लगभग सभी के आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। देखिए फ्रेंड, जो अभी ऑफर चल रहे हैं यहाँ पे, डेली ही एक लकी बायर को या तो एक बाइक, या तो एक एलईडी टीवी, या तो एक आईपैड जीतने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से सारी लिंक्स जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं छात्रों के लिए एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है, खुशखबरी है छात्रों के लिए। देखिए, यहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पे एक सर्कुलर जारी किया गया है इनके तरफ से, रिस्टोरेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट in level 7 of chemical and metallurgical superintendent CMS and chief depot material superintendent CDMS। तो ये रही फ्रेंड्स ऑफिशियल सर्कुलर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड। देखिए, न्यू दिल्ली, डेटेड 13/9/2021, यानी लेटेस्ट सर्कुलर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी जारी कर दिए गए हैं। नोटिस नंबर यहाँ पे मेंशन है, द जनरल मैनेजर्स ऑल जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट चेयरमैन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी। जितने भी आरआरबी के चेयरमैन हैं उनके पास दोस्तों यहाँ पे सर्कुलर भेज दिया गया है। सब्जेक्ट में देखिए, रीस्टोरेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट to the post in level 7 of chemical and metallurgical superintendent CMS and chief depot material superintendent CDMS। यानी फ्रेंड्स, रेलवे के अंतर्गत दो और पोस्ट है, यानी कि CMS वाली पोस्ट हो गई और CDMS वाली पोस्ट हो गई। जो लेवल 7 का पोस्ट है, इसके दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अब होने जा रहे हैं। रिस्टोरेशन कर लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। पहले दोस्तों इस पोस्ट पे रोक लगा दी गई थी, जो कि अब यहाँ पे दो पोस्ट और क्रिएट कर दिए गए हैं और इस पे अब नोटिफिकेशन निकाल के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाएगी, सीधी भर्ती करवाई जाएगी। देखिए, रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है, रेलवे बोर्ड लेटर नंबर इतना, जो कि 12/12/2018 के डेट में आया था। और इस लेटर नंबर के तहत दोस्तों यही था कि जो भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे सीएमएस और सीडीएमएस वाली पोस्ट पे होगी, वो अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे इस पे रोक लगा दी जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का यही ऑर्डर था, जो कि अब दोस्तों यहाँ पे अब खुशखबरी आ चुकी है कि रिस्टोर कर लिया गया है। अब यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। देखिए, अटेंशन इज इन्वाइटेड टू बोर्ड्स लेटर अंडर रेफरेंस कन्वेइंग बोर्ड्स डिसीजन to pend direct recruitment in level 7 post of chemical and metallurgical superintendent CMS and chief depot material superintendent CDMS। यानी जिस पे पेंडिंग कर दिया गया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेवल 7 पोस्ट में, इन दो पोस्ट पे, उसके बारे में अब डिसीजन ले लिए गए हैं। द डिसीजन हैज सिंस बीन रिव्यूड एंड इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिज्यूम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन दिस पोस्ट। डिसीजन अब यहाँ पे ले लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, और यही डिसाइड किया गया है कि इन दो पोस्ट पे अब यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है फ्रेंड्स। यानी अब इन दो पोस्ट पे फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगी, जहां पे सारे आरआरबी जोन के छात्र अप्लाई इस पे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगस्त माह में ही 2021 अगस्त में ही एक और खुशखबरी इनके तरफ से दी गई थी। आरआरबी एसएसई यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जो भर्ती पे पिछले 3 सालों से रोक लगा दिया गया था, उसका भी रिस्टोरेशन इनके तरफ से कर लिया गया है। यानी इस पोस्ट पे भी अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने जा रही है। तो तीन नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दी गई है फ्रेंड्स रेलवे के अंतर्गत। आपका एसएसई वाला पोस्ट हो गया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाला। इसके बाद अभी देख रहे हो कि जो नोटिस आई है, इसके तहत सीएमएस यानी केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरिटेंडेंट वाला पोस्ट, और एक आपका हो गया सीडीएमएस यानी चीफ डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट वाला पोस्ट। तो तीन नए पोस्ट आ चुके हैं फ्रेंड्स, जिसपे आपकी भर्ती होने वाली है। नोटिफिकेशन के तहत यहाँ पे भर्तियां निकाली जाएंगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि इन सभी पोस्ट की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो क्या होती है, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो कि इन पोस्ट पे आवेदन कर पाएंगे नोटिफिकेशन आने के बाद, और एज लिमिट इसकी क्या होने वाली है, कितने एज तक वाले यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, और कब तक इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जारी हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दो नए वाले पोस्ट है, सीएमएस और सीडीएमएस, और साथ में एक मंथ पहले आपका एसएसई का भी यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आ चुका था। तो ये तीनों जो पोस्ट है, इसकी कोई अलग से दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन आती नहीं है। इन सभी पोस्ट के लिए देखिए यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जारी की जाती है, जिसको सीईएन बोलते हैं, और सभी आरआरबी जोन के छात्र इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक साथ ही ये सारे पोस्ट पे दोस्तों आपकी सेंट्रलाइज्ड इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आती है। अब इसकी हम लोग बात कर लें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो देखिए एसएसई वाला जो पोस्ट होता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाला, यहाँ पे जो कैंडिडेट बीई या फिर बीटेक कर रखे हैं
4 ईयर डिग्री बीई बीटेक किसी भी कॉलेज से, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, तो यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, वो एलिजिबल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिप्लोमा वाले छात्र एसएसई वाले पोस्ट पे एलिजिबल नहीं होते हैं। दूसरी बात देखिए, जो अभी नई वाली पोस्ट क्रिएट हुई है सीएमएस, केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरिटेंडेंट वाला, तो देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बीएससी इन मेटलर्जी मांगा जाता है, बीएससी इन मेटलर्जी, या फिर जो कैंडिडेट एमएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं वो कैंडिडेट भी इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, या फिर एमएससी यहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री से कर चुके होते हैं वो भी एप्लीकेबल होते हैं। तो बीएससी यहाँ पे मेटलर्जी, या फिर एमएससी केमिस्ट्री, या फिर एमएससी अप्लाइड केमिस्ट्री वाले सीएमएस पोस्ट पे एलिजिबल होंगे। इसके बाद सीडीएमएस वाली जो पोस्ट है, यानी चीफ डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट बीई या फिर बीटेक कर रखे हैं 4 ईयर डिग्री वाले, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डिप्लोमा वाले आवेदन नहीं कर सकते सीडीएमएस वाले पोस्ट पे, तो 4 ईयर बीई बीटेक जो कर रखे हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, वो आवेदन कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो एसएसई वाली जो पोस्ट होती है, सीएमएस वाली जो पोस्ट है और सीडीएमएस वाली जो पोस्ट है, यहाँ पे अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 32 ईयर्स यहाँ पे मांगे जाते हैं प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन फ्रेंड्स अभी हो सकते हैं कि 33 भी मांगे जाए, तो यूआर के लिए इतना मांगा जाता है 32 या फिर 33 अपर एज लिमिट, और बाकी जो ओबीसी वाले छात्र होते हैं 3 साल उनको रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, और एससी एसटी वाले छात्र हैं उनको यहाँ पे 5 ईयर एक्स्ट्रा यहाँ पे रिलैक्सेशन एज में दिया जाता है। इसकी प्रीवियस की भर्ती के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए 2018 दिसंबर में नोटिफिकेशन प्रीवियस आया था, जिसमें 3 तरह के पोस्ट निकाले गए थे। एसएसई सीएमएस और सीडीएमएस वाली पोस्ट यहाँ पे नहीं निकाली गई थी। अभी खुशखबरी आप लोग के लिए, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन सभी पोस्ट पे भी होने जा रहे हैं। और देखिए, पिछले 3 सालों से यहाँ पे वैकेंसी बहुत अच्छी खासी हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों 3 सालों से इस पर रोक लगा दिया गया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे, और अभी रेलवे में इनकी इंप्लॉय की जरूरत होगी, इसलिए फ्रेंड्स जल्द से जल्द ही इसके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, जो आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन 2018 में आया था, यहाँ पे बी बीटेक वाले छात्र एप्लीकेबल होते हैं, डिप्लोमा वाले छात्र भी एलिजिबल होते हैं। डीएमएस वाले पोस्ट पे भी डिप्लोमा वाले छात्र भी भर सकते हैं, और यहाँ पे दोस्तों बी बीटेक वाले छात्र भी भर सकते हैं। सीएमए वाली जो पोस्ट होती है, इस पे देखिए जो बीएससी फिजिक्स कर रखे हैं केमिस्ट्री के साथ साथ, वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो बीएससी केमिस्ट्री कर चुके हैं फिजिक्स के साथ साथ वो कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो बीएससी मेटलर्जिकल से कर चुके हैं मेटलर्जी से, वो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले बीटेक वाले छात्र सीएमए पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके हैं। अगर बात कर ले फ्रेंड्स कि कब तक इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है और सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट प्रोबेबल 2022 में आपकी नई नोटिफिकेशन इसकी देखने को मिल सकती है, जिसमें आरआरबी जेई, डीएमएस, सीएमए और नई जो रिक्रूटमेंट अब होने वाली है एसएसई पोस्ट के लिए, सीएमएस पोस्ट के लिए और सीडीएमएस पोस्ट के लिए आपकी भर्ती देखने को मिल सकती है। तो रेलवे में इन 3 तरह की पोस्ट पे दोस्तों अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत भर्ती होने वाली है, और पिछले 3 सालों में काफी अच्छी वैकेंसी भी इसमें हो गई होगी। और देखा जाए तो प्रीवियस का जो 2018 का आरआरबी जेई का भर्ती था वो भी दोस्तों 100% कंप्लीट हो चुके हैं। तो 2022 में दोस्तों मोस्ट चांस है कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑफिशियल देखने को मिले, तो बहुत अच्छी खबर आप लोग के लिए है। और जैसे ही इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।